जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्तिकुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 2025 आषाढ़ गुप्त नवरात्रि जो कि 26 जून से प्रारंभ हो रही है, इसमें हम लोग दुर्गा सप्तशती का सबसे सरल किस विधि से हम पाठ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए दुर्गा सप्तशती का जो पाठ करने की देखिए कई सारी विधियां हैं, कई सारे उसके देखिए नियम हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग सबसे सरल विधि से इसको पढ़ने का नियम हम लोग जानेंगे। क्योंकि देखिए दुर्गा सप्तशती देखिए जो है ये 13, जिसमें जो 13 अध्याय हैं। देखिए जो प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय है, पंचम है, षष्ठ है, सप्तम है, अष्ट है, नवम, दसम, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, ये जो 13 अध्याय इसमें हैं, यही जो है दुर्गा सप्तशती है। और इन 13 अध्याय में देखिए 700 श्लोक हैं, और ये जो 700 श्लोक हैं सभी जो है सिद्ध हैं और सभी जो है मंत्र स्वरूप में हैं। तो 700 श्लोक होने के कारण जो है इसे जो है दुर्गा सप्तशती कहा जाता है। तो 13 अध्याय का देखिए इसमें सारा कुछ महत्व होता है। इसके अलावा देखिए दुर्गा सप्तशती के उसमें जो है बहुत सारे बहुत अच्छे स्तोत्र दिए हुए हैं। सप्तशती के जो 6 अंग दिए हुए हैं तो वो सब तो है ही है। इसके अतिरिक्त जो 13 अध्याय होते हैं इन्हीं का देखिए मेन होता है कि इसमें हमें पाठ हमें किस सरल विधि से हम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अंगों का पाठ हमें करना ही होता है, और जो अन्य स्तोत्र में दिए होते हैं वो अपनी स्वेच्छा अनुसार हमें पाठ जो है हम उस समय भी कर सकते हैं, कुछ जो उसी समय करना होता है, और कुछ जो है बाद में भी हम किसी अन्य समय भी इसको हम कर सकते हैं। तो 13 अध्याय में ही देखिए हमें सारा जो है अपना जो नियम होता है उसमें लगाना होता है। तो दुर्गा सप्तशती के जो 13 अध्याय हैं ये जो है किलित है, ये जो शापित है। तो अगर हमें सप्तशती के 13 अध्याय का पाठ करना होता है तो सबसे पहले हमें इसका उत्कीलन करना होता है, इसका शापोद्धार करना होता है। किसी भी विधि से हम पाठ करें, लेकिन इसका उत्कीलन और शापोद्धार करना अत्यंत ही आवश्यक होता है, तभी जो है इसका हमें पूर्ण जो लाभ हमें प्राप्त हो पाता है। अब देखिए जो ये दुर्गा सप्तशती के ये जो हमारे जो 13 अध्याय हैं, इन 13 अध्याय के देखिए पहला नियम तो इसमें ये होता है कि इस सप्तशती का जो है हम प्रतिदिन जो है 13 अध्याय का हम प्रतिदिन पाठ करें। संपूर्ण जो है दुर्गा सप्तशती का हम पाठ करेंगे, ये जो है पहला नियम होता है। ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा नियम होता है उसमें क्या है कि जो 13 अध्याय होते हैं, इन 13 अध्याय को हम प्रतिदिन जो है पूरा ना पढ़ के देखिए 9 दिन में नहीं 7 दिन में जो है इन 13 अध्याय को जो है हम 7 दिन में पढ़ के जो इसको हम पूरा कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो तीसरा नियम इसका होता है कि इसमें देखिए जो सप्तशती ये है, जो 13 इसके अध्याय हैं, इसको 3 भाग में देखिए डिवाइड किया गया है, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। तो अगर हम चाहें तो देखिए इसमें क्योंकि नियम ये है कि अगर हम चाहें तो इस पूरी सप्तशती को जो है 13 अध्याय को हम 2 दिन में भी जो है इसका पाठ हम कर सकते हैं। पहले दिन है जो मध्यम चरित्र का पाठ किया जाता है, और दूसरे दिन जो है शेष जो 2 अन्य चरित्र हैं, प्रथम चरित्र और उत्तर चरित्र, उसका जो है पाठ किया जाता है। तो 2 दिन में जो है इस सप्तशती का पाठ हम संपूर्ण कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर 9 दिन में हम देखते हैं तो हम 4 बार जो है पूरी सप्तशती का हम पाठ हम कर लेंगे। इसके अलावा देखिए एक और नियम है कि हम चाहें तो केवल जो चरित्र है माता का, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र, इसमें से केवल जो है मात्र हम मध्यम चरित्र का पाठ भी कर सकते हैं। क्योंकि मध्यम चरित्र में जो है महालक्ष्मी का जो माना जाता है कि उसमें महालक्ष्मी का समावेश उसमें होता है। महालक्ष्मी मतलब माता लक्ष्मी के जो 8 स्वरूप होते हैं उसको महालक्ष्मी कहा जाता है। तो अगर हम मध्यम चरित्र का पाठ करते हैं तो हमें महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। क्योंकि देखिए आज के समय में हम सभी जानते हैं कि 80% जो हमारी समस्या हैं घूम फिर के सभी कुछ जो है वो महालक्ष्मी के पास में ही सब कुछ होता है। तो अगर हम मध्यम चरित्र का पाठ करते हैं तो हमारे जीवन में चल रही बहुत सारी जो समस्याएं होती हैं वो सभी का जो निराकरण जो होता है इसी से हो जाता है। तो देखिए आज इस वीडियो में मैं आप लोग को मध्यम चरित्र का ही पाठ करने की विधि में बताऊंगी कि किस विधि से केवल जो है हम प्रथम चरित्र का पाठ नहीं करेंगे, हम उत्तम चरित्र का पाठ नहीं करेंगे, हम केवल जो है मध्यम चरित्र का हम पाठ करेंगे और जो है महालक्ष्मी कृपा दृष्टि हम प्राप्त करेंगे। तो इसकी पाठ करने की क्या विधि है वो मैं बहुत ही अच्छे से आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर मैं आपको बताती जा रही हूँ, ताकि इस जो है आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में जो है महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप प्राप्त कर सके। क्योंकि देखिए दुर्गा सप्तशती जो है इसमें महाकाली, देखिए काली नहीं, काली, लक्ष्मी और सरस्वती ये नहीं है, इसमें जो है महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का जो समावेश होता है। तो अगर सप्तशती का हम पाठ करते हैं तो इन पूरी सप्तशती का पाठ हम करते हैं तो इन तीनों जो है महाशक्तियों की सब जो है
जो है आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, महाकाली का, महालक्ष्मी का और महासरस्वती का। तो मध्यम चरित्र का अगर हम पाठ करते हैं तो हमें महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। तो देखिए पाठ करने की क्या विधि है वो मैं आपको बता रही हूँ, और इसके विकल्प में हम क्या छोड़ सकते हैं, क्या हम ले सकते हैं, सभी को जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर मैं बताती जाऊँगी। और मैं पहले ही देखिए आप लोगों को बता दे रही हूँ कि कोई भी प्रश्न अगर आपका रहेगा तो कमेंट बॉक्स में अब उसको अवश्य पूछ लीजिएगा कि क्या इसको हम कैसे कर सकते हैं, तब मैं आपको उसको रिप्लाई दे दूँगी, ताकि जो है आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आप इसका पाठ कर लीजिए और उसका पुण्य जो है लाभ आप प्राप्त कर सकिए। क्योंकि देखिए जब सप्तशती हमारी है ये एक खजाना है, देखिए इसमें इतने अच्छे अच्छे स्तोत्र दिए हुए हैं, और इसमें तीनों जो है महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती का समावेश है। अगर हम मात्र इसी का पाठ अगर हम करते हैं तो हमें अन्य कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है। तो अब हम देखते हैं कि पाठ हमें किस विधि से करना है। तो मेरी देखिए जो पुस्तक है ये जो गीता प्रेस की है, तो ये पुस्तक जो मेरी बहुत ही पुरानी है, 25 साल से ज़्यादा की ही पुरानी हो चुकी है। तो देखिए दुर्गा सप्तशती में जो है ये प्रथम जो दिया गया हुआ है सप्तश्लोकी दिया गया है। सप्तश्लोकी में देखिए जो 13 अध्याय होते हैं उसके जो है यहाँ पे जो उसमें से निकाल के 7 जो श्लोक जो महत्वपूर्ण श्लोक है इसमें दिया गया है, तो इसलिए इसको सप्तश्लोकी कहा जाता है। उसके बाद देखिए माता दुर्गा के जो 108 नाम दिए गए हैं, इसका भी तुरंत हमें देखिए पाठ नहीं, पहले इस प्रारंभ में देखिए इसका पाठ हमें नहीं करना है, ठीक है। प्रारंभ में देखिए हमें पाठ विधि जो कि यहाँ पे जो पाठ विधि दी गई है यहीं से देखिए यहाँ से हमें पाठ करना होता है। तो सबसे पहले तो देखिए अपनी पुस्तक हम लेंगे, ऐसे हमारी पुस्तक सामने आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं पेन डाल दे रही हूँ। तो ऐसे हमारी पुस्तक हम रख लेंगे, आसन लगा के हम बैठ जाएंगे, सामने अपने दीपक हम प्रज्वलित कर लेंगे, और माता दुर्गा को जो है यहाँ पे, क्योंकि जो माता दुर्गा हैं ये महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की जो त्रिगुणात्मक जो स्वरूप होती हैं वो हैं, तो इनको हम प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने के लिए आप सामान्य ढंग से भी हाथ जोड़ के भी आप प्रणाम कर सकते हैं, या फिर देखिए शक्ति मुद्रा जो होती है उसको बना के भी आप प्रणाम कर सकते हैं। शक्ति मुद्रा के लिए देखिए आप जो है अंगूठा अंदर मोड़ लीजिएगा, और जो स्टार्टिंग की 2 उंगलियाँ होती हैं इस अंगूठों को ऐसे कर लीजिएगा, और लास्ट की जो 2 उंगलियाँ हैं ऐसे मिला लीजिएगा। तो ये जो देखिए हमारी शक्ति मुद्रा बन जाती है। तो ये मुद्रा बना के देखिए हम माता को प्रणाम कर सकते हैं। तो इस मुद्रा से माता को आप प्रणाम कर लीजिएगा, या सामान्य ढंग से भी हाथ जोड़ के आप प्रणाम कर लीजिएगा। अब पुस्तक को प्रणाम करने का जो मंत्र है आगे देखिए दिया हुआ है, इसी पाठ विधि में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः, नमः प्रकृति भद्राय नियतः प्रणतः स्मताम। इस मंत्र से जो है माता जो है जो दुर्गा माता को प्रणाम किया जाता है। तो इस मंत्र से जो है आप प्रणाम कर लीजिएगा। प्रणाम करने के बाद जो है आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपको अपने आप को शुद्धिकरण, पहले अपना जल छिड़क लीजिएगा तो आपका बाहरी शुद्धिकरण हो जाएगा। फिर अपना आंतरिक शुद्धिकरण के लिए देखिए, क्योंकि जो हम शक्ति की उपासना यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ओम ऐंग आत्मतत्वम सोधयामि नमः स्वाहा कहते हुए जो पंचपात्र अपने पास हम रखेंगे, अपने हाथ में हम जल लेंगे, अपने सीधे हाथ में, और हम जल को ग्रहण कर लेंगे। उसके पश्चात दूसरी बार फिर ओम ह्रंग विद्या तत्वम सोधयामि नमः स्वाहा, फिर हम जल ग्रहण कर लेंगे। ओम क्लीं शिव तत्वम सोधयामि नमः स्वाहा, फिर हम जल ग्रहण कर लेंगे। फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्वम सोधयामि नमः स्वाहा। तो 4 बार जो है बोलते हुए 4 बार जो है हम जल ग्रहण कर लेंगे, फिर जो अपना हाथ हम धुल लेंगे। उसके पश्चात देखिए यहाँ पे देखिए बताया गया है कि सबसे पहले जो है अपने गुरु को जो है प्रणाम आप कर लीजिए, जो भी आपके गुरु हैं। अगर आपके कोई गुरु है तो उनको प्रणाम कीजिए, गुरु नहीं है तो भगवान शिव को जो है गुरु मान के, मैंने देखिए पहले ही वीडियो इसलिए मैंने डाल दिया हुआ है कि भगवान शिव को जो गुरु कैसे बनाया जाता है। तो भगवान शिव का जो है यहाँ पे आप ध्यान कर लीजिए, उनको स्मरण कर लीजिए। उसके पश्चात भगवान गणेश को जो है आप स्मरण कर लीजिए, उनको जो है प्रणाम कर लीजिए। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि दुर्गा सप्तशती अगर हम पाठ कर रहे हैं, माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, तो हमें भगवान शिव का भी पूजन करना होगा और बटुक भैरव का भी पूजन हमें अवश्य करना चाहिए, तभी जो है हमारी जो है दुर्गा पूजा जो है सफल मानी जाती है। तो बटुक भैरव, क्योंकि सबसे जो सौम्य स्वरूप होता है भैरव जी का, वो बटुक भैरव ही होता है। गृहस्थ लोग जो है बटुक भैरव का ही पूजन करते हैं। तो भगवान शिव का ध्यान कर लीजिए, बटुक भैरव का ध्यान कर लीजिए, और गणेश जी का आप ध्यान कर लीजिए। ध्यान करने के पश्चात, प्रणाम करने के पश्चात जो है यहाँ पे हमें संकल्प लेना है। संकल्प में देखिए इसमें बहुत बड़ा लंबा संकल्प दिया हुआ है, क्योंकि जो संकल्प है ये 13 अध्याय के माध्यम से दिया गया है। तो देखिए यहाँ तक जो देखिए ऊपर से जो है ओम विष्णु विष्णु विष्णु, यहाँ से जो है आप प्रारंभ करके, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थम,
ठीक है, यहाँ तक जो है आपको पढ़ना चाहिए। अवस्था देखिए बहुत अच्छे से दिया गया है इसमें, तो आप कहीं यहाँ वहाँ से जाके भटक के करने से ज़्यादा अच्छा होता है कि यहीं पे जो है। अब देखिए इसको भी देखिए, अगर आपको पढ़ने का आपको लगता है कि नहीं मुझे इसको पढ़ने की मुझे विधि बताइए, तो अलग से देखिए मैं विधि बता दूंगी वीडियो, क्योंकि इसमें बताऊंगी ना तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। तो कैसे इसका पाठ करना होता है, कैसे उसको पढ़ना होता है, वो मैं आपको अलग से बता दूंगी। तो यहाँ तक महाकाली महालक्ष्मी देवता प्रीत्यर्थम तक जो यहाँ तक आप पढ़ के तो आप जो है सापोद्धार पूर्वक जो है करके आप क्या क्या पाठ करेंगे वो जो आपको यहाँ पे बोलना है। तो आपको देखिए यहाँ पे तीनों चरित्र का पाठ नहीं करना है, केवल आप मध्यम चरित्र का पाठ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप जो है सापोद्धार पूर्वक कवच अर्गला कीलक पाठ, देखिए आपको यहाँ पे वेदो तंत्रोक्त सूक्त है, रात्रि सूक्त है, देव अथर्व शीर्ष है। तो जो जो आपको पाठ करेंगे वो यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, जो नहीं करेंगे उसको आप छोड़ देंगे। ठीक है, नवाण मंत्र सहित सप्तसती न्यास ध्यान सहित चरित्र संबंधी विनियोग, मतलब इसे पढ़ते हुए करते हुए जो है आपको कि मध्यम चरित्र का हम पाठ करेंगे और न्यास विधि सहित नवाण मंत्र का हम जप करेंगे। आपको क्या क्या पढ़ना है वही जो इसमें देखिए इंक्लूड करना है वो देखिए, इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बता सकती हूँ, इसमें बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है हम संकल्प लेंगे। संकल्प में देखिए आप अपने हाथ में सिंपल जल लेके भी कर सकते हैं, या फिर अक्षत एक सिक्का ले लीजिएगा, जल ले लीजिएगा, उससे भी जो है एक पुष्प ले लीजिएगा, उससे भी संकल्प आप ले सकते हैं। तो संकल्प कर लीजिए और ध्यान रखिएगा कि जो संकल्प हम करेंगे तो ऐसा नहीं कि आप पहले दिन ही संकल्प करके आप छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि पहले दिन ही संकल्प ले लेते हैं, उसके बाद 9 दिन जो है हम पाठ करते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि प्रतिदिन जो है आप संकल्प पढ़िए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा ना, क्योंकि देखिए प्रतिदिन का देखिए आज प्रतिपदा तिथि है, आज द्वितीया तिथि है, आज तृतीया है, प्रतिदिन का देखिए वार अलग होता है, उसके देखिए जो नक्षत्र उसमें होते हैं, जो उसके योग होते हैं, कर्ण होते हैं, वो अलग होते हैं। तो उन सबको बोलना चाहिए। तो क्योंकि आप पहले दिन जैसे बोलेंगे तो उसका अलग रहेगा, दूसरे दिन बोलेंगे तो उसका अलग रहेगा, तीसरे दिन अलग रहेगा, तो उनको बोलने से हमें विशेष लाभ मिलता है। तो कोशिश करके देखिए, आप चाहिए तो आप पहले दिन ही संकल्प ले लीजिए कि मैं 9 दिन जो है ये करूँगी या करूँगा, लेकिन अगर आप प्रतिदिन जो है पाठ करेंगे, जो संकल्प लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो प्रतिदिन जो है आप संकल्प को पढ़ लीजिए। संकल्प पढ़ने के बाद दिखा यहाँ पे सापोद्धार पूर्व जो मंत्र दिया गया है, इसको 7 बार जो हमें पढ़ना है। ठीक है, ओम ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका दिव्ये शापानुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का देखिए 7 बार हमें पाठ करना है। ठीक है, 7 बार मतलब पाठ क्या करना है, 7 बार इसको हमको जपना है। ठीक है, इसके बाद जो है हमें देखिए यहाँ पे उत्कीलन मंत्र आगे दिया गया है, इसके आगे उत्कीलन मंत्र यहाँ पे दिया हुआ है। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तसती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। इस जो है मंत्र को हमें 21 बार बोलना है। ठीक, इस मंत्र को 21 बार बोलना है। उसके पश्चात जो है यहाँ पे मृत संजीवनी मंत्र दिया हुआ है, इसको भी हमें 7 बार बोलना है। ओम ह्रीं ह्रीं वंग वंग ऐंग ऐंग मृत संजीवनी विद्ये मृत मुत्थापयोत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वंग स्वाहा। इस मंत्र को भी हमें 7 बार बोलना है। ये जो तीनों मंत्र हैं, सापोद्धार मंत्र जो कि 7 बार बोलना है, उत्कीलन मंत्र जो कि 21 बार बोलना है, अमृत संजीवनी मंत्र जो है 7 बार बोलना है, इसको जो है हमें प्रारंभ में बोलना है, प्रारंभ पढ़ना है, और जब हमारा पाठ समाप्त हो जाएगा तो इन तीनों को जो है पुनः जो हमें एक बार बोलना है। ठीक है, इसको याद रखना है कि बाद में भी जो इसको हमको बोलना है। इसके पश्चात देखिए यहाँ पे दिया गया है, एक मंत्र दिया गया है, ये बताया गया है कि ये जो मंत्र है वो 108 बार आपको पाठ करना है। या तो ये आप पाठ कीजिए, ठीक है, या फिर जो है नीचे जो है यहाँ पे दिया गया है रुद्रायमल महातंत्र में जो दिए ये से लिया गया है, ये एक जो है पूरा मंत्र है, बहुत ही अच्छा मंत्र ये है। तो सापोद्धार करने के लिए ये पढ़िए, या तो ये 108 बार इस मंत्र का आपको जप करना है, या फिर जो सापोद्धार जो मंत्र यहाँ पे दिया गया ये पढ़ना है। तो देखिए हम लोग जो है इस मंत्र को नहीं बोलते हैं, हम लोग जो इस मंत्र का 108 बार नहीं बोलते हैं, बल्कि जो रुद्रायमल तंत्र में महातंत्र में दिया गया है ये जो सापोद्धार मंत्र, इसका पाठ हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले जो है विनियोग दिया गया है, तो विनियोग के लिए देखिए पंचपात्र हम जब ले रहेंगे ना, तो आज उसमें जो है जल ले लीजिएगा, विनियोग पढ़ लीजिएगा, जल को जो है गिरा दीजिएगा। उसके पश्चात जो है ये जो मंत्र यहाँ पे पूरा दिया गया है, यहाँ तक जो है जहाँ 20 नंबर तक जो यहाँ पर हमें पढ़ना है। ये सापोद्धार हमारा हो गया। अब जो है हमें देखिए कवच पढ़ना है। ठीक, कवच का हमें पाठ करना है। इसके पश्चात देखिए कवच जो हम पढ़ लेंगे, कवच हम पढ़ लेंगे, उसके पश्चात जो है अर्गला स्तोत्र हम पढ़ेंगे। अर्गला स्तोत्र पढ़ने के पश्चात जो है कीलक पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो सप्तशती के पाठ के प्रारंभ के 13 अध्याय के पाठ के प्रारंभ के 3 अंग हैं। ठीक है, सप्तशती के 6 अंग हैं, तो प्रारंभ के जो है ये 3 अंग हैं, कवच, अर्गला और कीलक। ये जो है हमें पढ़ना ही पढ़ना है 13 अध्याय के पहले। ठीक है, तो कीलक तक हम पाठ कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे अथ वेदोक्तम रात्रि सूक्तम दिया गया है,
और अथ तंत्रोक्तम रात्रि सूक्त दिया गया है। तो देखिए अगर आप दोनों पढ़ लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप चाहिए कि नहीं हम एक ही पढ़ेंगे तो अथ वेदोक्तम जो है तांत्रिक सूक्तम जो है इसको आप स्किप करके आप जो अथ तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम दिया गया है इसको अवश्य पढ़िएगा कि ये जो है, ये जो देखिए जो प्रथम चरित्र है, जो प्रथम अध्याय है उसमें से लिया गया है। ये भगवान जो ब्रह्मा है माता महाकाली को जो है जागृत कर रहे हैं। तो ये जो है इसका अलग से भी लोग पाठ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली ये तंत्रोक्त रात्रि सूक्त है। तो इसका पाठ आप अवश्य कीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, उसके पश्चात देखिए यहाँ पे देवी अथर्वशीर्ष दिया गया है। देवी अथर्वशीर्ष देखिए आपका मन है तो आप इसमें पढ़िए, नहीं तो आपके पास समय नहीं है तो इसको स्किप कर दीजिए। इसको बाद में जैसे शाम में अगर आपके पास समय है तो पढ़ लीजिए, या तो इसका देखिए अलग से पढ़ने का विधान भी होता है, तो वो किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो इसको आप स्किप यहाँ पे कर सकती हैं, लेकिन तंत्रोक्त सूक्त को स्किप आप मत कीजिएगा। ठीक है, ये रात्रि सूक्त है इसको स्किप मत कीजिएगा। देवी अथर्वशीर्ष को देखिए आप स्किप कर सकती हैं, बहुत ही अच्छा ये भी है, ये इसको आप अलग से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अथ नवाण विधि दिया गया है, तो अब यहाँ पे हमें अवश्य पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे विनियोग दिया गया है पहले, तो विनियोग पहले हम पढ़ेंगे। उसके पश्चात देखिए ऋष्यादि न्यास है, और देखिए कर न्यास है, हृदयादि न्यास है, फिर उसके पास अक्षर न्यास है और दिग्न्यास है। फिर माता का यहाँ पे तीनों स्वरूप का उनके ध्यान है। अब फिर यहाँ पे जो है माला की जो है पूजा करने की विधि बताई गई है, और यहाँ पे जप करने की विधि बताई। तो यहाँ पे हमें देखिए हमारे पास जो है रुद्राक्ष की माला अवश्य होनी चाहिए। रुद्राक्ष की माला से ही जो हम लोग जप करते हैं रामायण मंत्र का, तो वो आपके पास होनी चाहिए। अगर देखिए बाई चांस देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो होता है कि रुद्राक्ष की माला ही होनी चाहिए। हम लोग भी देखिए उसी से करते हैं। अगर रुद्राक्ष की माला नहीं तो आप देखिए लाल चंदन की माला से भी देखिए आप जब कर सकते हैं, या फिर कमल गट्टे की माला भी अगर आप रहे तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता दीजिएगा रुद्राक्ष की माला को। ठीक है, तो ये देखिए आपको न्यास करना भी बहुत ही आवश्यक है। न्यास के लिए देखिए अगर आप बोलेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि न्यास भी पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि इससे जो हमारे शरीर में देवत्व धारण हम करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका दिग्न्यास दिया गया, तो इससे हमारा दिग्बंधन हो जाता है, तो हमारे पाठ में कोई विघ्न बाधा नहीं आती है। और यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं कि जो हम कवच पढ़ते हैं, कवच भी देखिए एक तरीके से हमारा दिग्बंधन होता है। देखिए यहाँ पढ़ेंगे आप तो यहाँ पे दिग्बंधन देवता तत्वम, यहाँ पे ये हमारा जो दिशा बंधन कर देता है, तो हमारे पाठ में जो कोई विघ्न बाधा नहीं आती है। ठीक है, न्यास कर लेंगे, माता का जो यहाँ पे हम ध्यान पढ़ लेंगे। और यहाँ पे देखिए जो हमारी माला है उस माला को अपने हाथ में हम थोड़ा सा जल छिड़क के उसको देखिए यहाँ पे दिया गया है ऐंग ऐंग रिंग अक्षमालिकाय नमः, इस मंत्र से और आगे दिया गया, इसको पढ़ के जो है अपने माला को प्रणाम कर लेंगे, उसका पूजन कर लेंगे। फिर से जब उसके पश्चात नवाण मंत्र का हम जप करेंगे, एक माला जो हम जप करेंगे, यानी कि 108 बार जो है ओम ऐंग रिंग क्लिंग चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र से जो है हम एक बार जो है माला जप कर लेंगे। क्योंकि देखिए ये जो हम ये जो जप कर रहे हैं ना, अपने आगे के पाठ को हम बांध रहे हैं, क्योंकि जो अध्याय होता है उसको बांधना अत्यंत आवश्यक होता है। तो इस मंत्र से ही जो है रामायण मंत्र से अपने पाठ को हम बांधते हैं। ये जो पढ़ लेंगे, जप कर लेंगे, और यहाँ पे जो हम जप कर लेंगे तो यहाँ पे एक जगह एक श्लोक दिया गया है, इस मंत्र से जो है हम माता को जो वो मंत्र जो है हम समर्पित कर देंगे। सप्तशती न्यास है, तो देखिए सप्तशती न्यास भी देखिए आपको पढ़ना चाहिए। देखिए सब देखिए बताने में लगता है कि बहुत लंबा लंबा है, लेकिन जब करेंगी ना तो बहुत जल्दी हो जाता है। तो सप्तशती न्यास भी जो है यहाँ पे इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब ध्यान के बाद देखिए यहाँ पे हमारा जो पाठ यहाँ पे हमारा प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इसमें अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो इसमें दिया गया है कि पुस्तक को कभी भी अपने हाथ में लेके हमें नहीं पढ़ना चाहिए। पुस्तक को हमेशा ही किसी एक छोटी चौकी पे अपना कपड़ा बिछा लीजिए, उस पर रख के पढ़ सकते हैं, या फिर जो रेहल आता है, जो स्टैंड आता है, बुक स्टैंड आता है, उस पर रख के आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हाथ पे जो है लेके इसको हमें नहीं पढ़ना चाहिए। और हमें एक और बात ध्यान रखना है कि पाठ जब हम करेंगे तो कभी जो है जो अध्याय जो हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे प्रथम अध्याय हम जैसे मान लीजिए कि प्रथम अध्याय का हमने पाठ किया, देखिए यहाँ पे प्रथम अध्याय का हमने पाठ किया, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इति श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन मंत्रे देवी महात्म्ये मधुकैटव वधो नाम प्रथमोध्याय। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें जो है इति शब्द जो है, इति जो यहाँ पे लिखा है, इति शब्द जो है हमें नहीं बोलना है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे देखिए मधुकैटव वधो, तो वध जो शब्द है ये भी हमें नहीं बोलना है। ठीक है, इसके पश्चात जो है अध्याय देखिए प्रथमोध्याय, तो अध्याय शब्द भी नहीं बोलना है, इति शब्द नहीं बोलना है, वध शब्द नहीं बोलना है, अध्याय शब्द जो है हमें नहीं बोलना है। इसके पश्चात जो है समाप्त जो है शब्द भी जो हमको नहीं बोलना है। इति वध
अध्याय और समाप्त है, इन 4 शब्दों को देखिए हमें प्रयोग नहीं करना है, इससे जो हमारी लक्ष्मी का नाश होता है। तो जब अध्याय हमारा समाप्त होता है, जो पूर्ण होता है, देखिए मैं भी देखिए समाप्त बोल रही हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन जब पाठ हम करेंगे तो समाप्त शब्द नहीं बोलेंगे। तो जब अध्याय हमारा पूर्ण होता है तो पूर्ण होने के बाद हमें क्या बोलना है, देखिए यहाँ पे बताया हुआ है कि जब आपका अध्याय पूर्ण हो जाए तो आप बोलिए कि श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये प्रथमः ओम तत्सत। ठीक है, जैसे आपने प्रथम अध्याय किया तो यहाँ पे खत्म हुआ, तो श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये प्रथमः ओम तत्सत। ये कहते हुए आप अपने हाथ में एक पुष्प अगर लिए हैं तो पुष्प जो है माता जगदम्बा के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अगर वो नहीं है तो ऐसे हाथ प्रणाम करके आप जो है ये पाठ जो है पूर्ण होने के बाद उनको समर्पण कर दीजिए। हर अध्याय समाप्त होने के बाद ना ऐसे ही करना चाहिए, पूर्ण होने के बाद ऐसे ही करना चाहिए कि वो जो अध्याय होता है माता को समर्पित कर देना चाहिए। ठीक है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। अब जो है चूँकि देखिए हमें केवल मध्यम चरित्र का पाठ करना है, तो मध्यम चरित्र का हम पाठ करेंगे तो हमें प्रथम अध्याय का पाठ नहीं करना है, क्योंकि ये जो प्रथम अध्याय है ये प्रथम चरित्र में आता है। ठीक है, मध्यम चरित्र में जो है हमारा दूसरे अध्याय से हमारा पाठ प्रारंभ होता है। देखिए द्वितीय अध्याय है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इसमें क्या है, देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। ठीक है, इसमें देखिए दिया हुआ है ओम मध्यम चरित्रस्य विष्णु ऋषि है महालक्ष्मी देवता उष्णिक्षंद है शाकंभरी शक्ति है दुर्गा बीजम वायुस्तत्वम यजुर्वेद स्वरूपम श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम मध्यम चरित्र जपे विनियोग है। तो अब यहाँ पे आप जपे मत बोलिएगा, पाठे बोलिएगा, पाठे विनियोग है। ठीक है, तो महालक्ष्मी प्रीत्यर्थे, महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए ये जो है हम पाठ का मतलब ये पाठ हम कर रहे हैं, इसका विनियोग हमें करना है। ठीक है, तो जो मध्यम चरित्र का पाठ होता है महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि प्राप्ति के लिए दूसरा अध्याय का पाठ करना होता है। ठीक है, इसके बाद जो है दूसरा अध्याय पाठ जब हम कर लेंगे तो वैसे ही देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा, इति शब्द मत बोलिएगा, समाप्त शब्द मत बोलिएगा। तो श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये द्वितीय ओम तत्सत। ठीक है, ऐसे बोल के माता को जो समर्पित कर दीजिएगा। प्रथम द्वितीय अध्याय में पढ़ लिया, फिर उसके पश्चात तृतीय अध्याय में पढ़ना है सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। ये है, इसका पाठ हमें करना है। तीसरा पाठ हम करेंगे, तीसरा पाठ जब हमारा पूर्ण हो जाएगा तो तीसरे पाठ के बाद देखिए आप जो है इसको भी जो है माता के चरणों में जो है हम समर्पित कर देंगे। यहाँ पे फिर श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये तृतीय ओम तत्सत। ठीक है, बोलते हुए माता दुर्गा के चरणों में समर्पित कर देंगे। फिर जो है हम चतुर्थ अध्याय का पाठ करेंगे। चतुर्थ अध्याय में इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति, ये जो है द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय और चतुर्थ अध्याय, ये जो तीनों अध्याय हैं ये मध्यम चरित्र में आता है। तो हमें प्रतिदिन जो है हमें दूसरे अध्याय का पाठ करना है, तीसरे अध्याय का पाठ करना है और चतुर्थ अध्याय का पाठ करना है। ये हमारा मध्यम चरित्र है। और जो 5वां अध्याय होता है ये उत्तम चरित्र आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये 3 चरित्र में डिवाइड किया गया है, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है ओम अस्य श्री उत्तर चरित्रस्य, तो यहाँ पे उत्तर चरित्र यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। तो हमें मध्यम चरित्र के लिए दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चतुर्थ अध्याय का पाठ करना है। ठीक, उसके पश्चात देखिए अब हमारा क्योंकि 13वें अध्याय का पाठ करना नहीं है, तो अब जो हमारा जो है जहाँ पे 13 अध्याय समाप्त होता है अब हमें वहाँ पहुँचना है। 13 अध्याय देखिए यहाँ पे पूर्ण हो गया। ठीक है, 13 अध्याय जब यहाँ पे हमारा पूर्ण हो जाता है तो वापस जो है यहाँ पे देखिए उपसंहार दिया हुआ है, विनियोग, ऋष्यादिन्यास, करन्यास, हृदयन्यास, अक्षरन्यास, दिग्न्यास, उसका ध्यान दिया गया है। और यहाँ पे फिर जो पुनः जो है यहाँ पे माला का पूजन का दिया गया है और नवाण मंत्र का जप दिया गया है। तो ये हमें जो करना है। ठीक है, प्रारंभ में हमने किया नवाण मंत्र, जो हमने नवाण मंत्र का न्यास किया, नवाण मंत्र जप किया, उससे हमने बांधा और जब हमारा पाठ पूर्ण हो गया तो पुनः जो है हम यहाँ पे पुनः जो है न्यास करेंगे और यहाँ पे जो है एक माला हम जप करेंगे नवाण मंत्र का। आप चाहिए तो उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे एक से ज़्यादा माला के जप कर सकते हैं, लेकिन एक माला का जप करना अत्यंत आवश्यक है। नवाण मंत्र का हम जप करेंगे, जो जप है वो माता के जो है हम वाम हस्त में उनको समर्पित कर देंगे। यहाँ पे देखिए फिर कर न्यास, हृदयादि न्यास, यहाँ पे हम ध्यान तक यहाँ तक हम पढ़ लेंगे। न्यास हमें जो इतना पूरा दिया गया है सब हमें पढ़ना है। और न्यास अगर आपको करने नहीं आता है तो आप बोलिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। बहुत सरल होता है। ठीक है, हर किसी को करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पुरुष को नहीं, मतलब स्त्री को नहीं करना है तो इसको नहीं, लड़कियों को नहीं करना है, सबको करना होता है। ठीक है, तो न्यास हम कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसके आगे आता है ऋग्वेदोक्त देवी सुक्तम, इसका पाठ हमें नहीं करना है। ठीक है, इसके पश्चात देखिए आएगा अथ तंत्रोक्तम देवी सुक्तम, इसका पाठ हमें करना है। ठीक
ठीक है। तो इसका पाठ हम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने, क्योंकि प्रारंभ में देखिए 3 अंग जो सप्तशती के पढ़े थे, कवच, अर्गला, कीलक ना, तो अब जो देखिए हमारा जो जो क्योंकि सप्तशती के 6 अंग होते हैं, तो 3 अंग हमने पढ़ लिए। 13 अध्याय समाप्त होने के पास 3 अंग हमें वापस पढ़ना है। अथ प्रधानिकम रहस्य, ये हमें पढ़ना है, इसको आपको पढ़ना है। फिर उसके पश्चात अब यहाँ पे देखिए अथ वैकृतम रहस्यम, इसको पढ़ना है हमें। फिर इसके पश्चात देखिए मूर्ति रहस्य हमें पढ़ना है, मूर्ति रहस्य का पाठ हमें करना है। यहाँ पे देखिए अथ मूर्ति रहस्यम, इसका पाठ हमें करना है। तो इन तीनों का प्रारंभ में हमने कवच, अर्गला, कीलक का पाठ किया। अब जो लास्ट में जो है हमने इन जो रहस्य हमारे जो हैं, इसको हमने तीनों का पढ़ लिया। तो ये हमारे जो सप्तशती की जो 6 अंग हैं, उसका भी हमें पाठ अवश्य करना होता है। चाहे हम पूरी पाठ करें, चाहे हम मध्यम चरित्र का पाठ करें, तो जो भी करेंगे इनको इसका पाठ करना ही चाहिए, तभी देखिए सप्तशती का लाभ हमें पूर्ण प्राप्त होता है। तो जो मूर्ति रहस्य हम पढ़ लेंगे, तो मूर्ति रहस्य जब पढ़ लेंगे तो उसके पश्चात देखिए जो है आप, जो मैंने प्रारंभ में आपको बताया था, सापोद्धार मंत्र 7 बार बोलना है, उत्कीलन मंत्र 7 बार बोलना है, और मृत संजीवनी मंत्र 7 बार बोलना है। सापोद्धार जो था वो तो एक ही बार करना था। तो ये तीनों मंत्र हैं 7, 21, 7, ये जो है आपको इसके बाद जो है आपको बोलना है, ठीक है। एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रही हूँ, क्योंकि जो नहीं करते हैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। पाठ विधि देखिए यहाँ पे है ना, पाठ विधि में देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे मंत्र दिया गया, उत्कीलन 7 बात यहाँ दिया गया है, 21 यहाँ दिया गया, फिर 7 दिया गया, फिर यहाँ पे सापोद्धार दिया गया। तो सापोद्धार हमें मात्र एक बार पढ़ना होता है, तो मात्र जो हमें पाठ के प्रारंभ में पढ़ना होता है। और ये जो मंत्र है 7, 21, 7 वाला, ये जो पाठ हमारा समाप्त हो जाएगा, 13 जब हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें एक बार पुनः जो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इतना जब हम पढ़ लेंगे तो उसके पश्चात देखिए आपका क्षमा प्रार्थना है, क्षमा प्रार्थना भी रोके रहिएगा। यहाँ पे देखिए दुर्गा मानस जो है, यहाँ पे दुर्गा का मानस पूजा का जो है पाठ ये है, इसको आप स्किप कर दीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं होता है इसका पढ़ना, समय है तो पढ़िए, बाद में पढ़ लीजिए। माता दुर्गा के 32 नाम हैं, इसको भी जैसे आप तुरंत भी पढ़ सकती हैं, बाद में भी पढ़ सकती हैं। इन सभी का देखिए अलग से भी इसका सबका विधान होता है, अलग से भी करने का होता है। फिर यहाँ पे देखिए देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र है, इसका भी देखिए पाठ आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ है। तो यहाँ पे देखिए आप जो 13वें अध्याय का पाठ सब कुछ कर लेंगे, तो सिद्ध कुंजिका आप चाहिए तो उसी समय पढ़िए, नहीं तो जैसे कि आप मान लीजिए कि पाठ सुबह में कर रही हैं, तो आप शाम के समय भी इसका पाठ आप कर सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि तुरंत आपको करना ही करना है, ठीक है। इसका अलग से भी आप पाठ आप कर सकती हैं। तो जब वो कर लीजिएगा तो आप क्षमा प्रार्थना देखिए यहाँ पे दिए गए, या तो इसको आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो बड़ा वाला जो क्षमापन स्तोत्र दिया गया है, इसको भी आप पाठ कर सकती हैं। ये आपके ऊपर है कौन सा आपको ईजी रहेगा, वो क्षमा प्रार्थना आप पढ़ लीजिएगा। उसके पश्चात आप जो है आरती कर लीजिएगा। आरती करने के पश्चात अगर आपको जब करना है और भी कुछ करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये देखिए पाठ करने का तरीका है। तो 9 दिनों में इस तरीके से आप पाठ कीजिएगा। और इसमें से 32 नामावली है, जो माता के 108 नाम हैं, देवी अथर्वशीर्ष है, सिद्ध कुंजिका है, इन सब का देखिए अगर आपको पढ़ना है तो आप अलग से देखिए शाम के समय पढ़ लीजिए, या सुबह अगर मान लीजिए शाम को पाठ करें तो सुबह में आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो उस तरीके से भी आप पाठ कर सकती हैं। लेकिन 13वें अध्याय के संग क्या क्या पढ़ना जरूरी होता है उसको हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप अपना पाठ आप कर लीजिएगा। 9 दिनों में इस तरीके से आप पाठ करती हैं तो आपको महालक्ष्मी कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होगी। तो ये जो है दुर्गा सप्तशती का जो पाठ करने की सबसे सरल विधि है और सबसे सही विधि मैंने आपको बताई। कहीं भी देखिए कुछ लोग बोल देते हैं छोड़ दीजिए, ये कर दीजिए। अगर देखिए 2-4 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट हम एक्स्ट्रा दे के अगर हम पूरा अच्छे से कर लेते हैं तो हमें उसका सही लाभ मिलता है, और छोड़ देने से कुछ नहीं होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि हम हिंदी में पाठ कर सकते हैं, तो देखिए बिल्कुल अगर आप नहीं कर पा रही हैं, गलत पढ़ रही हैं, तो आप हिंदी में पाठ कर लीजिए। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा है कि वहाँ पे आपको संस्कृत पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो सापोद्धार के मंत्र हैं, यहाँ पे उत्कीलन के मंत्र हैं, तो आपको संस्कृत में ही बोलना होगा, ठीक है। आपका जो ये सापोद्धार मंत्र है ये तो आपको संस्कृत में ही पढ़ना होगा। इन सभी को तो कुछ कुछ जगहों पे तो आपको संस्कृत पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका हिंदी नहीं दिया गया है, ठीक है। अब जो पाठ है जैसे कवच है, अर्गला, कीलक है, या जो अध्याय है वो हिंदी दिया गया है, तो वो आप वहाँ पढ़ सकते हैं। लेकिन और कुछ कुछ जगहों पे संस्कृत दिया गया है, तो उसको संस्कृत आपको पढ़ना आना भी चाहिए। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। जल्दी जल्दी मत बोलिए, धीरे धीरे बोलिए, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे संस्कृत बोलना जरूरी है। और जैसे पाठ है और ये सब सप्तशती के अंग वगैरह आदि जो हैं, अगर आप संस्कृत पढ़ने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप हिंदी में भी उसका पाठ आप कर लीजिए। तो इस विधि से देखिए हम करके महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि दुर्गा सप्तशती जो है एक खजाना है,
ठीक है। तो अब देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ का देखिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, माता दुर्गा के जो 32 नाम हैं और अथर्व शीर्ष है, इन सब का जो ना पाठ करने की अलग से देखिए विधि होती है। इनको अलग से जैसे बैठ के इनको सिद्ध किया जाता है, इनका पाठ किया जाता है, तो उसकी मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगी। तो आज मैंने ये बता दिया है कि जो भी मध्यम चरित्र का पाठ करके महालक्ष्मी कृपा दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं वो इस विधि से कर सकते हैं। और आप में से कोई भी अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाह रहा है, जैसे न्यास करने नहीं आ रहा है, तो अगर आप चाह रहे हैं या फिर दुर्गा सप्तशती के किसी स्तोत्र का आपको जो है अनुष्ठान करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका विधि मैं आपको बता दूंगी। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अवश्य बताइएगा। वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप पूछिएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।